हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमसीक्यूज़ ऑफ साइंस ग्रेड 7। ये जो इस कोर्स में जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रेड 7 क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें जो भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, क्योंकि जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और 100% जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। तो इस जो है कोर्स में हम सारी क्लास 7 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि जो है हमारी जो है अच्छे से जो है पूरी रिवीजन हो जाए ग्रेड 7 क्लास की। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये आपको चैप्टर मिलेगा ग्रेड 7 क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है, यू विल गेट इट देयर। Now let's start with the question, which part of the plant get carbon dioxide from air in photosynthesis। तो आपको ये बताना है कौन सा पार्ट जो प्लांट का लेता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप सबको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उपयोग होता है और जो है ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है। तो कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट इस प्रोसेस को हेल्प करता है? यू हैव द रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स एंड सेपल। बात करें रूट हेयर की तो आपने देखा होगा कोई भी प्लांट जैसे होता है तो रूट होती है, उसके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये क्या हेल्प आउट करते हैं? ये हेल्प करते हैं अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, तो ओस्मोसिस की सहायता से ये जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हेल्प करते हैं। बात करें लीफ वेन्स की तो जैसे आपका ये लीफ होता है इसमें एक मिड वेन होती है, सो दिस इज़ द मिड वेन, और साथ में होती हैं साइड वेन्स, जिसमें कि जो भी उसमें फूड होता है, जो फ्लोएम जो है फूड लेके आती है, तो जो है सब डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ में वो जो है बट जाता है। सो लीफ वेन इज़ ए पार्ट ऑफ द लीफ। बात करें सेपल की तो जैसे आपके पास कोई फ्लावर है जिसके भी जितने भी इतने कलर्ड पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेटल। तो जब ये फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो आपने रोज़ में देखा होगा नीचे 2 हरी पत्तियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेपल। सो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेपल इज़ टू प्रोटेक्ट द बर्ड। तो जब जो फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो वहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करता है। हमारे पास चॉइस बची स्टोमेटा। सो व्हाट आर द स्टोमेटा? स्टोमेटास क्या होती हैं? ओपनिंग होती हैं प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। स्टोमेटास दे आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल। तो इसमें जो है गार्ड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ये जो है खुलते और बंद होते हैं, राइट। सो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन फोटोसिंथेसिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, राइट। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 चॉइस नंबर 2 दैट इज स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो let's move on to the plants take carbon dioxide from atmosphere mainly through their रूट, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स। तो अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि जितने भी प्लांट हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर को, तो वो किससे होती है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 चॉइस नंबर 4 दैट इज़ लीव इज़ द करेक्ट आंसर। तो रूट क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करती है। स्टेम क्या करती है? इससे जो है ब्रांचेस बनती हैं जिससे बहुत सारी लीव्स अटैच होती हैं। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, राइट। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 चॉइस नंबर 4 दैट इज लीव इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। कसकुटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कसकुटा है किसकी एग्जाम्पल होती है? ये आपको बताना है। यू हैव द ऑप्शन ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप या होस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? हम प्लांट्स को बोलते हैं। वो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स आर द प्लांट्स और द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। ओन फूड कैसे? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर कॉल्ड
ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें मेनली एग्जांपल किसकी आती है, प्लांट की आती है या एल्गा की आती है। तो एल्गा क्या होते हैं, दे आर डेफिनेटली प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, लेकिन इनकी ना तो वेल डेवलप्ड लीव्स होती हैं, ना ही स्टेम्स होती हैं और ना ही रूट होती हैं। बट इनका एक ही सिमिलरिटी है प्लांट्स के साथ कि ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो बात करें कस्कुटा की, तो कस्कुटा क्या है, एक पैरासाइट है। व्हाट इज़ अ पैरासाइट, अ प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स फूड फ्रॉम इट, इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। सो जैसे ये एक जानवर है, इसके अंदर एक और जानवर रह रहा है, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इसको सिर्फ अनाज चाहिए, इसको सिर्फ खाना चाहिए। क्यों चाहिए, कस्कुटा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट है। क्यों पैरासाइट, इसलिए है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकती, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। लेकिन इसको तो अपना जीवन चलाना है, ये कैसे चलाएगी, फिर ये किसी की और के ऊपर निर्भर पड़ेगी। तो ऐसे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, हम उनको बोलते हैं पैरासाइट। या तो जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था ब्लू ग्रीन जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया भी क्या करता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है। रूट नोड्यूल्स में उसको घर मिलता है, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो वो जो है वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में मतलब तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूँ। लेकिन पैरासाइट में सिर्फ ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इसको सिर्फ अनाज चाहिए, क्योंकि कस्कुटा के पास जो होती है, इसको जो है क्लोरोफिल नहीं होती है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कस्कुटा को हम डॉडर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन डॉडर के नाम से आता तो घबराना नहीं है, कस्कुटा का अनदर नेम इज़ डॉडर। इसको हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। तो सेप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर होते हैं। होस्ट वो होता है जिसके बीच कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे आप मेरे घर पे आते हो तो देन यू आर द गेस्ट और मैं आपकी होस्ट हूँ, क्योंकि आप मेरे घर पे आए। तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर या जिसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, राइट। तो बात करें, हाँ, अगर आपसे ये भी पूछा जाता है नेम सम अनदर पैरासिटिक प्लांट, तो जैसे कि कुछ और प्लांट जो होते हैं पैरासाइट हो सकते हैं, दे आर मिसलटो, क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मिसलटो, MISTLETO, मिसलटो। देन इट इज़ वीट रस्ट, वीट रस्ट, RUST। अनदर एग्जाम्पल इज कॉर्न स्मट, CORN, कॉर्न, SMUT, स्मट। तो ये तीन और प्लांट हैं जो कि पैरासाइट में आते हैं। वन इज़ कस्कुटा, जिसको हम डॉडर भी बोलते हैं और अमरबेल भी बोला जाता है। Another examples are mistletoe, another is wheat rust, and another is the corn smut. Now let's move on to question number 4. The plant which traps and feed on insect is called. ऐसे plants जो हैं इंसेक्ट्स को अपने अंदर लेते हैं, ट्रैप करते हैं, पहले फंसाते हैं एंड फिर उनको खा जाते हैं, उनको हम, इनमें से कौन सा जो है आपके पास प्लांट है। यू हैव द ऑप्शन कस्कुटा प्लांट, चाइना रोज़ प्लांट, पिचर प्लांट एंड रोज़ प्लांट। तो अगर हम बात करें, अभी हमने कस्कुटा को डिस्कस किया था, ये क्या है, ये पैरासाइट है, ठीक है। ये कभी भी जो है इंसेक्ट को जो है ट्रैप नहीं करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्लांट ये जो ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट। तो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कुछ इंसेक्ट को अब खाते हैं, राइट। सो नेचर हैज़ गिवन सम मैकेनिज्म टू देम, जिसकी वजह से जो है नाइट्रोजन को अपने अंदर, इंसेक्ट्स को ले लेते हैं। फिर वो इंसेक्ट का जब दम घुट जाता है तो वो प्लांट के अंदर ही मर जाता है, और जब जो है उसकी डेड बॉडी से जो है प्लांट जो है अपना नाइट्रोजन जो है पूरा कर लेते हैं। चाइना रोज़ प्लांट भी इंसेक्ट के ऊपर नहीं फीड करता, ना ही रोज़, जिसको हम गुलाब बोलते हैं। बचा हमारे पास, आपके पास पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 का चॉइस नंबर 3, दैट इज़ पिचर प्लांट इज़ द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड और इंसेक्ट। तो मैं अगर बात करूँ पिचर प्लांट की, तो पिचर प्लांट जैसे कि आपको नाम बताता है, ये घड़े जैसा होता है।
तो क्या होता है कि इसके अंदर फाइन हेयर होते हैं। तो ये जो जब जब इंसेक्ट आता है इसके अंदर फंस जाता है, तो ये जो हेयर है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, तो जब कोई कीड़ा इसमें आके फंस जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये जो फाइन थ्रेड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, दे रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या करते हैं, ये कीड़े का के ऊपर जो है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ते हैं, जो कि इंसेक्ट मर जाता है और उसमें से जो है नाइट्रोजन जो है प्लांट के पास चली जाती है, राइट। कुछ एग्जांपल्स जो और हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की, दैट इज़ वन ऑफ द पिचर प्लांट, अनदर इज सनड्यू। सनड्यू एक ऐसा प्लांट है जिस पे ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे सुबह सुबह ओस गिरी हो लीव्स के ऊपर, और वो उस तरीके से जो है इंसेक्ट जो है उसमें अट्रैक्ट होते हैं और इसमें फिर फंस जाते हैं। अनदर इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। Venus flytrap is also an insectivorous plant. Another is bladderwort, BLADDER, bladderwort। ठीक है, ये कुछ हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 4, चॉइस नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द 5, दैट इज़ द स्टेम ऑफ वन ऑफ दीज कैन डू फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फोटोसिंथेसिस मेनली करैक्टरिस्टिक्स फीचर किसका होता है, लीव का, लेकिन कुछ जो है स्थिति में जो है स्टेम भी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है। यू हैव द ऑप्शन मशरूम, क्रोटन, कस्कुटा और कैक्टस। तो इन तीनों में जो है कभी भी जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। सिर्फ कैक्टस ऐसा प्लांट है जिसको में जो है फोटोसिंथेसिस होती है। कैक्टस जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कांटे होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये जो कांटे होते हैं ये जो है लीव्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड लीव्स। क्योंकि लीव से क्या होती है, ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। लेकिन जो कैक्टस है कहाँ पे होता है, डेजर्ट एरिया में होता है। डेजर्ट में तो पहले ही पानी कम होता है, तो फिर अगर लीव्स में और पानी को उड़ा देंगी तो क्या होएगा। तो फिर नेचर ने क्या किया, इसकी लीव्स को थॉर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। सो थॉर्न्स आर बेसिकली मॉडिफाइड लीव, ताकि जो है इसमें पानी का लॉस कम हो सके। तो जो है स्टेम को क्या बना दिया भगवान ने, फ्लैशी बना दिया, कि और फ्लैशी और ग्रीन बना दिया, जिसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस में हो सके। सो कैक्टस इज़ द प्लांट सो इन विच द स्टेम अंडरगोज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है स्टेम में, कैक्टस में होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following plant has heterotropic mode of nutrition? You have the option money plant, croton, cuscuta and alga. So what is heterotropic? Autotropic हमने जाना था कि जो खुद से फोटोसिंथेसिस करके जो है अपना खाना बनाए। हेट्रोट्रॉपिक ये होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है। सो अपना खाना वो खुद तो इतने अच्छे से बना नहीं सकते, लेकिन किसी और के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं। सो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट, राइट। तो इवन जो है ह्यूमंस दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक, वो खाना अपना खुद से नहीं बना सकते हैं। सो हेट्रोट्रॉपिक अगर बात करें तो कस्कुटा इज़ द एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का चॉइस नंबर 3 दैट इज़ दी कस्कुटा इज़ दी एग्जाम्पल। हाँ, हेट्रोट्रॉपिक ये इसलिए है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये क्लोरोफिल के इसके ऊपर जो है क्लोरोफिल नहीं होती है। सो बेसिकली इट इज़ अ पैरासाइट, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 चॉइस नंबर 3 कस्कुटा इज़ दी करेक्ट चॉइस। अगर अलगा की बात करें तो अलगा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। भले इसमें जो है स्टेम, लीव्स और रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन ये खुद से जो है फोटोसिंथेसिस करता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 6 चॉइस नंबर 3 दैट इज़ कस्कुटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक में जो है इंसेक्टिवोरस में भी आपको हम उसको पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक बोल सकते हैं। तो अगर इसमें जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होता तब आप उसको भी मार्क कर सकते थे। Now let's move on to question number 7. One of the following is not a parasite. This one is, you have the option lice, leech, alga and cuscuta. तो इसमें से कौन सा है जो पैरासाइट नहीं है। लाइस क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं जूं। तो जो इसमें जैसे किसी जानवर में या किसी भी ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये रहती हैं, बालों में रहती हैं, तो अपनी न्यूट्रिशन के लिए रहती हैं। सो दे आर पैरासाइट। लीच इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट, कस्कटा इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट। बात करें अलगी की तो अलगा क्या है, ऑटोट्रॉप है, राइट।
Therefore, this one is not a parasite. For question number 7, choice number 3, that is alga, is the correct option. Now let's move on to question number 8. The process of photosynthesis converts solar energy into, you have the option kinetic energy, chemical energy, potential energy and nuclear energy. तो ऐसी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? इट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि जो है जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो है स्टार्च बन जाती है एंड में. सो बेसिकली ये जो सब प्रोसेस होती है दैट लीड्स टू द कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. फॉर क्वेश्चन नंबर 8, चॉइस नंबर 2, दैट इज केमिकल एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now let's move on to question number 9. The green insectivorous plant trap insect, kill them and digest them to obtain mainly. तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं, क्यों उनको, मतलब उनको क्या लेना होता है उनसे? यू हैव द ऑप्शन ग्लूकोज, स्टार्च, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्योंकि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में होते हैं, तो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये जो है इंसेक्ट्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं. तो ये जो है इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करते हैं, फिर उनको किल करते हैं एंड देन दे डाइजेस्ट देम. फॉर क्वेश्चन नंबर 9, चॉइस नंबर 3, दैट इज नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. The tubes or pipe which transport water and dissolved minerals from soil to leaves of a plant are called. You have the option xylem, phloem, epidermis and stomata. तो स्टोमेटा को हमने अभी पढ़ा, दे आर द टाइनी ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ. एपिडर्मिस किसको बोलते हैं हम? स्किन की अपर कवरिंग को बोलते हैं, स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है. बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम क्या होती हैं? ये ऐसी पाइप्स होती हैं वो जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं जो है प्लांट में. जैसे आपके पास ऐसा ये प्लांट है, तो ये जो है जो नीचे से जो ये जो आपकी प्लांट्स की रूट है, तो जो पानी लेके जाएगी हम उसको बोलते हैं जाइलम. जाइलम क्या लेता है? पानी एंड मिनरल. लेकिन लीव्स में जो फूड बना होगा उसको भी तो सारे प्लांट को जाना होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम. सो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो फ्लोएम है वो फूड लेके जाता है, राइट. सो फ्लोएम दैट टेक्स द फूड. तो फ्लोएम की कहाँ पे होंगी? फ्लोएम ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, क्योंकि नीचे तो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही ना, तो जो लीव से चलेंगी कुछ पाइप्स और रूट तक भी जाएंगी, हम उनको बोलते हैं फ्लोएम ट्यूब. बात करें जाइलम की ट्यूब सिर्फ ऊपर ही जाएंगी क्योंकि उनको ऊपर पानी लेके जाना है, राइट. फॉर रूट हेयर से लेके पूरे प्लांट को कवर करती हैं, ऐसे हम को बोलते हैं जाइलम ट्यूब्स, राइट. फॉर क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपसे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल बोला है तो आप जाइलम करोगे, अगर आपको फूड बोला है तो आप फ्लोएम को याद करोगे, राइट. फॉर क्वेश्चन नंबर 10, चॉइस नंबर 1, दैट इज जाइलम इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.